हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है साक्षी की सतरंगी दुनिया में। आज का जो व्लॉग है वो है स्पेशल, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जो मेरे सब कुछ है और मुझे वहाँ जाके बहुत सुकून मिला है। जो हम गए थे, हमने वीकेंड यानी कि संडे का प्लान बनाया था वहाँ जाने का, बट उससे पहले हम सबसे पहले गए थे नर्सरी में, क्योंकि यहाँ पे हमें दो प्लांट लेने थे। एक हमें लेना था कड़ी पत्ता और एक हमें लेना था तुलसी जी। तो जो तुलसी जी और कड़ी पत्ता लेना था वो मुझे लेना था हमारे नेबर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप नर्सरी जाओगे तो साक्षी हमें ये चाहिए, ये ला देना। नर्सरी में ना प्लांट अच्छे होते हैं और ना वो ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नर्सरी आई थी प्लांट लेने के लिए। देखने तो मैं 2 प्लांट्स आई थी, लेकिन यहाँ पे ना मेरे को भी मेरा प्लांट मिल गया स्ट्रॉबेरी, जो मुझे बहुत पसंद है। वो छोटू सा प्लांट भी मैं उठा लाई। तो आप देख ही रहे होंगे कि छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज भी लगी हुई हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट पे, ये छोटू सा है। यहाँ से प्लांट लेने के बाद हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। हमें दिल्ली में जाना था महिपालपुर। वहाँ पे एक बहुत बेस्ट विजिटिंग प्लेस है जो मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को ना विजिट करना चाहिए। वहाँ पे जाके ना बहुत सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत सुकून मिला और मेरे को ये लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे हम दिल्ली पहुंचने वाले थे, वहां जाके एहसास हुआ कि दिल्ली में ठंड खत्म हो चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब कन्नू मेरे पास से शिफ्ट होके मम्मी के पास चला गया, क्योंकि धूप इतनी हो रही थी कि मम्मी ने कही कि मेरे को दे दे, मैं उसे चुन्नी से ढक देती हूँ। और वो प्यार से यहाँ पे बैठा हुआ है। माँ की ममता सबके लिए बराबर होती है चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। कितना प्यारा लग रहा है ना ये मम्मी कितने प्यार से ढक रही है। काकू, ओए, ये क्या तरीका है? पूरे रास्ते में आर्यन सोते हुए आया और इसने कुछ नहीं करा।
पर यार कार में सोने का एक अलग ही मज़ा है। ऐसा लगता है कि आराम से सो जाओ, ऐसा लगता है झूलते-झूलते से सो रहे हो। घर से हम निकले स्वेटर वगैरह लेके और दिल्ली में आके पता लगा कि हमें यहाँ पे एसी चलाने की नीड पड़ गई। जब नहाता है उसके बाद कहीं ढका रहता, सबसे संस्कारी बच्चा है। काकू देखो कसरा पड़ा है कार में, छुए नहीं, जूते नीचे उतार के बैठ जाए। पीछे का अब एंट्री होती है हमारे दिल्ली के जाम में। सब जगह फेमस है दिल्ली का जाम। यहाँ पे इतना जाम लगता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर रास्ता 1 घंटे का होगा तो वो 1.5 घंटे का बन जाएगा। तो जाम में हम बोर हो गए और यहाँ पे आर्यन भी सोने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सो गए थे जाम में। पूरी 20 मिनट की नींद लेने के बाद आर्यन और मेरी आँख खुली तो हमने देखा कि जाम खुल गया और रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। फाइनली अपनी मंजिल पास में देख के एक्साइटमेंट अलग ही बढ़ जाती है। फरीदाबाद से दिल्ली में महिपालपुर आने तक का रास्ता पापा को अच्छे से पता था, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए गूगल मैप की हेल्प लेनी पड़ी। ऑलमोस्ट लोगों से मैंने यही सुना है कि गूगल मैप है ना गलत रास्ता बताता है, लेकिन टचवुड हमने जितनी बार उसकी हेल्प लिया ना उसने उतनी बार हमें सही रास्ता ही बताया है। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और इसको देख के हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। यहाँ पे कार और बाइक पार्क करने की जगह है, फैसिलिटी दे रखी है। बट यहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे टमाटर है जिनसे हम बचपन में कभी खेलते थे, बट ये टमाटर नहीं होते, ये जहरीला कोई प्लांट होता है। सो अब हम मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं। ये कोई गार्डन नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, ये एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है मंगल महादेव। यहाँ पे स्लीपर्स उतारने के लिए कोई स्पेशल शूज़ रैक वगैरह नहीं था, जैसे हर मंदिर में फैसिलिटी होती है, सब साइड में उतार रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, पहले तुम लोग दर्शन कराओ फिर मैं हो आऊँगी बाद में। सो यहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे थे और यहाँ पे रील्स भी बना रहे थे, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपनी रील्स और फोटोग्राफी में लगे हुए थे। सो हम लोग यहाँ पे संडे के दिन गए थे और यहाँ पे इतनी भीड़ थी जिसकी कोई हद नहीं थी। कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो कोई अपनी रील्स बना रहा था।
यहाँ पे लोग बस में भर भर के आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जो है वो एयरपोर्ट है, तो लोग एरोप्लेन भी बहुत देख रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल पास से जाता हुआ दिख रहा था। सो अब हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं महादेव की तरफ। सो ये व्यू पॉइंट है जो ऊपर का है। सामने आप देख सकते हो वहाँ पे शिवलिंग है, और फिर यहाँ पे ये ऊपर का व्यू पॉइंट है जहाँ पे महादेव है। सो यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही प्यारी जगह है। सो यहाँ पे वाटर फाउंटेन भी थे बट वो अभी चल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना बहुत ही प्यारा था, और यहाँ पे सफाई भी बहुत थी। और सामने की तरफ आप देख ही रहे होंगे जहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे सब पूजा कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। हाँ, उन्हें देख के तोड़ने का मन करता है, लेकिन फूल तोड़ना यहाँ पे अलाउड नहीं है और ना हमें वो तोड़ने चाहिए। सो अब मैं भी कुछ प्यारे प्यारे से शॉट्स ले लेती हूँ। यहाँ पे एंट्री और विजिटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के अलावा, वो भी आधे घंटे से ज़्यादा रुकने के लिए। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर शम्भु 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 महादेव शम्भु 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 महादेव। हर शम्भु 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 महादेव शम्भु 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 महादेव। हर शम्भु 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 महादेव शम्भु 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 महादेव। हर शम्भु 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 महादेव शम्भु 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 महादेव। नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय। सो अपना टाइम स्पेंड करने के बाद और दिल को सुकून मिलने के बाद अब हम यहाँ से करने लगे हैं वापसी। सो अब हम दिल्ली से जाएंगे वापस अपने घर फरीदाबाद। वापसी में आते समय हम दिल्ली की जगह अब गुड़गांव के रूट से वापस आए थे फरीदाबाद, और इस बिल्डिंग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का मुंह है, प्रॉपर इसकी 2 आँख और नाक है अच्छे से। वापसी में हमने गुड़गांव वाला रूट सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे हमें जाम नहीं मिलेगा और रास्ता अच्छा और खुला मिलेगा। जितनी हरियाली मैंने फरीदाबाद और गुड़गांव में देखी उतनी मैंने दिल्ली में नहीं देखी थी, और शायद इसलिए हरियाणा का नाम हरियाली के नाम से भी जाना जाता है। गाइस हम पाकिस्तान पहुंच गए, देखो 3 तलवार।
गाइस 3 तलवार। डॉनफिल टावर साउथ में आ गए, साउथ अमेरिका। बॉम्बे बॉम्बे बोले क्या बॉम्बे मुंबई, आपकी बॉम्बे। वड़ा पाव खाएंगे, वड़ा पाव। Speed camera ahead. ये है गुड़गांव से फरीदाबाद वाला आने वाला रास्ता, यानी कि हम फरीदाबाद से यहाँ गुड़गांव भी जा सकते हैं और गुड़गांव से फरीदाबाद भी आ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे नोटिस लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स के बारे में तो आपको पता ही है, जो टुकड़ों में बटी हुई होती है वो हिल्स है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोटिस लगे हुए थे कि यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, और मैंने वुल्फ वगैरह, मतलब यहाँ पे बहुत से नोटिस लगा रखे थे। और मैंने यहाँ पे नोटिस भी करा कि यहाँ पे खाई भी है। यहाँ पे मुझे दिन में ट्रैवल करना ठीक लगता है, नाइट में तो एक बार को डर ही लगेगा कि यार क्या है क्या नहीं। बट जो भी है, अपने यहाँ पे जो भी ड्राइव करे और ट्रैवल करे वो सेफली करे। हमने ये फैमिली वीकेंड बहुत इन्जॉय किया और ये ट्रिप बहुत मज़ेदार थी। मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि हमें एक बार वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ ट्रिप ज़रूर बनानी चाहिए। और यहाँ पे टोल टैक्स कटता है सिर्फ और सिर्फ कैश में, जो कि हमारे यहाँ पे कार का जो टोल टैक्स लगा है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये लगे थे। मुझे आइडिया नहीं था, कि मुझे पता था कि गाजियाबाद में तो कूड़ा घर है ही, और मैंने यहाँ पे देखा कि गुड़गांव में भी है। और गुड़गांव टू फरीदाबाद वाले रास्ते में हमारे हनुमान जी भी मिलते हैं, आप उनके भी दर्शन कर लें। जय बजरंगबली। इसके बाद मैंने रास्ते में ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे, और पापा यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने गए थे, क्योंकि यहाँ पे कैश पे करना था। आपका ऑर्डर है जी। कौन पकड़ेगा? अब हम घर आ गए हैं और हमने कपड़े वगैरह चेंज करके हम अब फ्रेश अप हो गए, और जो हम पिज़्ज़ा लेके आया हम वो खाएंगे। अब हम खा लेते हैं पिज़्ज़ा, और आज के व्लॉग को रखते हैं सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पार्किंग डिटेल भी है, नोटिस बोर्ड लगा रखा है, और मैंने बोर्ड की पिक भी क्लिक करके यहाँ पे दिखा दी है।